शॉक के अंदर देते हैं। जी, फ्लूइड थेरापी हम पढ़े हैं। फ्लूइड थेरापी में हम देख रहे हैं कि फ्लूइड थेरापी हम करते क्यों हैं। ठीक है, ये बेसिकली जब बॉडी शॉक में आती है, पिछले टॉपिक में शॉक को हमने डिस्कस किया, डायरिया स्वेयर हो जाए, बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड की कमी हो रही है, उसमें देते हैं। एनोरेक्सिया है, ठीक है, भूख नहीं लग रही, कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है, उसमें भी देखें, डायरिया है उसमें भी दे रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी दे रहे हैं। फर्क क्या आएगा, डायरिया में हम जो फ्लूइड देंगे वो कुछ और होगा, कॉन्स्टिपेशन में जो फ्लूइड देंगे वो कुछ और होगा। ठीक है, एसिडोसिस हो गई है उसमें भी दे सकते हैं, अल्कलोसिस हो गई है उसमें भी दे सकते हैं। आपकी बॉडी में जो है एसिड ज्यादा हो गया है, हार्टबर्न हो रहा है, ब्लड के अंदर एसिड ज्यादा हो गया है, उसके लिए ऐसा सोल्यूशन देंगे जो एसिडोसिस को कम करे। अगर बॉडी में अल्कलिनिटी हो गई है, अल्कलाइन हो गया है, असासी हो गया है, उसमें फिर हम ऐसा सोल्यूशन दे देते हैं जो थोड़ा सा एसिडिक हो। वोमिट हो रही है, वोमिट की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, बर्न्स हो रहे हैं बॉडी में, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एल्केलोसिस, रीनल इनसफिशिएंसी, क्या आपकी जो किडनी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, उसमें फिर उस टाइप का हम देंगे। एबुमेजल डिस्प्लेसमेंट और टॉर्जन है, आप ये जो एनिमल है उसका एबुमेजम जो है वो डिस्प्लेस हो गया, या उसकी टॉर्जन हो गई है, अंतड़ियों की टॉर्जन हो गया, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही फ्लूइड की, या प्रॉपर जो है वो नहीं दे रही, तो इंट्रावेनस अगर आप फ्लूइड लगा देंगे, वो बेसिकली तो ब्लड में जाना होता है ना, जो कुछ भी एनिमल खाता पीता है वो बेसिकली ब्लड में जाता है और ब्लड सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलते हैं, सारा कुछ ये फंक्शन होता है। अब अगर जो है एक एनिमल का स्टोमक रुक गया है, ठीक है, अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्जन है, स्ट्रेंगुलेशन है, या जो भी उसमें सबब है, तो उसके अंदर हम फिर उसको इंट्रावेनस मतलब के वेन के जरिए दे देते हैं, उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड चला जाएगा और हम देख लेंगे कि इस वक्त कौन सा इसको चाहिए, तो वो हम आगे उसको डिस्कस भी कर लेते हैं कि फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं और किस कंडीशन में कौन सा देना है और किस कंडीशन में कौन सा नहीं देना। देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्नोसिस। अगर आप प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करते, ठीक है, एक एनिमल है उसको आल पहले ही जो है एसिडोसिस है, ठीक है, आप उसको जी नॉर्मल सलाइन लगा देते हैं, ये तो कंडीशन और ज्यादा खराब कर देगा। एक एनिमल है उसको डायरिया लगा हुआ है, आप कोई ऐसा सोल्यूशन उसको दे देते हैं जो डायरिया को इंक्रीज करने वाला है, ठीक है, वो तो डबल नुकसान आप कर देंगे ना एनिमल का। तो ये चीज आपने सबसे पहले डायग्नोसिस को मद्देनजर रखना होता है। फिर हमने इसके अंदर ये भी देखना होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट कितनी है, फ्लूइड क्यों दे रहे हैं बॉडी को, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई हुई है, बॉडी खुश्क हो रही है। इसकी ये देखिएगा, 3 टाइप की डिहाइड्रेशन होती है, ये अक्सर आ भी जाता है एमसीक्यूज में ना। 4 to 6% डिहाइड्रेशन होती है, उसमें जो है कोई साइन नहीं आ रहा होता डिहाइड्रेशन का, बॉडी 4 से 6% डिहाइड्रेट होती है। उसके बाद आ जाती है 6 to 8% डिहाइड्रेशन। ये टर्म्स दिए हुए हैं। फिर 8 से 12, 8 से 12 वाली जो है वो सबसे खतरनाक है, इसमें स्वेयर डिहाइड्रेशन है, यहां तक चल जाता है काम, ठीक है। ये मॉडरेट डिहाइड्रेशन हो जाती है। 3 टाइप्स ये बता रहे हैं, आइसोटोनिक है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं आगे। उसके बाद स्वेयर डिहाइड्रेशन है, और ये डिहाइड्रेशन के अंदर साइंस के आ रहे हैं, मतलब 3 टाइप की डिहाइड्रेशन होगी, 4 to 6%, 6 to 8% और 8 to 12%। इन तीनों में साइन क्या क्या है। जो 4 to 6% होती है ये माइल्ड टाइप की होती है, इसमें कोई खास साइन नहीं आते डिहाइड्रेशन के। जो सेकंड होती है उसके अंदर मॉडरेट हाइड्रेट होती है, आंखें जो है वो अंदर जाना शुरू हो जाएंगी, संकन आइज जिसको हम कहते हैं। और जो इसका स्किन फोल्ड टेस्ट होता है वो 2 to 4 सेकंड होता है। स्किन फोल्ड टेस्ट क्या होता है, हम एनिमल की स्किन को पिंच करते हैं, दबाते हैं, खींचते हैं, जैसे हम अपनी भी हाथ की स्किन आप मतलब पकड़ें और उसको दबाएं थोड़ी देर, और देखें कि वो दोबारा वापस कितना जाती है। अगर 2 से 4 सेकंड के अंदर चली जाती है तो आपकी ये इससे भी पहले चली जाती है तो इसका मतलब आप डिहाइड्रेट नहीं है। लेकिन अगर ये टाइम लेती है 2 से 4 सेकंड तक स्किन वापस अपनी नॉर्मल हालत में जाने में, तो उसको हम फिर कह देते हैं जी मॉडरेट डिहाइड्रेशन है। और अगर ये स्किन को आप दबाते हैं और वो 20 से 45 सेकंड लेती है वापस जाने में, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सवियर डिहाइड्रेशन के अंदर इस वक्त है जी एनिमल, ठीक है। ये मतलब रैपिड टेस्ट है जज करने के लिए कि डिहाइड्रेशन का लेवल क्या क्या है।
फिर उस लेवल के मुताबिक हम रूट चेक करते हैं कि अब हमने जो देनी है फ्लूइड देना है वो हम किस रास्ते से इसको दें। एक ये चीज चेक करते हैं और फिर दूसरा देखते हैं कि हमने अब देना कौन सा फ्लूइड है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखिएगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ हमने कंसिडरेशन देखनी है कि डिजीज कौन सी है, उसकी सीवियरिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक एनिमल है उसको वोमिट लगी हुई है, ठीक है, और फ्लूइड हम उसको कोई देने की कोशिश कर रहे हैं जी पर ओरल, माउथ के जरिए, तो ये तो सरासर नुकसान है ना। इसके अंदर हमें पता है कि वोमिट के अंदर माउथ के जरिए नहीं देना, वो अब माउथ के जरिए देंगे वो तो दोबारा बाहर आ जाएगा। आपने कोई ऐसी चीज देनी है जो उसको इंट्रावेनस पेरेंटल रूट से हो और ऐसा हो जो बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो, ठीक है। ऐसा फ्लूइड ना देने जो बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो और वो वैसे ही यूरिन के जरिए निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन देखनी है, एक्सटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन इन ये ऊपर वाली, ये एक्सटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन को देखने का जरिया था। पेशेंट की कंडीशन देखनी है, ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ पेशेंट देखना है। ऑर्गेनिक फंक्शन होता है कि हमने उसको देखना है कि फिजिकली ये क्या शो कर रहा है। दो तरह के होते हैं, एक होता है अपना ऑर्गेनिक फंक्शन होता है और दूसरा जो है वो जो ऑर्गेनिक फंक्शन होता है वो होता है फिजिकल बेस्ड और दूसरा होता है फंक्शनल बेस्ड फंक्शन, ठीक है, फिजियोलॉजी बेस्ड कि उसके जो अंदर का प्रोसेस है वो किस तरह चल रहा है। ऑर्गेनिक फंक्शन में हमने जस्ट उसकी बॉडी की फिजिकल हालत देखनी है कि यार कोई इसको चोट आई भी है या क्या मसला है जो है जो जिसकी वजह से हमने इसकी थेरेपी करनी है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखना है कि इसकी बॉडी में जो किस चीज की कमी हुई हुई है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसमें सोडियम की कमी है, कोई पोटाशियम की कमी है, कोई जो है किस कौन से ऐसी चीज की कमी है जो हमने लगानी है। वो अगर आपका मतलब फील्ड के अंदर डायग्नोसिस अच्छा है तो वेल एंड गुड है। खैर यहाँ पे तो उन चीजों की जरूरत नहीं है, यहाँ तो जस्ट हमने एमसीक्यू वाइज चीजों को देखना है। और टाइम और इक्विपमेंट देखना है। टाइम से मुराद हमने ये देखना है कि यार हमारे पास आधा घंटा, इस आधे घंटे के अंदर अंदर इसको ये वाला फ्लूइड इतनी मिकदार में लगना चाहिए तो ही ये बच सकता है। और इक्विपमेंट भी देखना है कि हमारे पास पड़ी क्या चीज हुई है, ठीक है। आप किसी दूर दराज के इलाके में, हम आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है जानवर को जो है वो करने के लिए, तो फिर आपने काफी सारी चीजें मद्देनजर रखनी होती हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, एक हमने एक्सटेंट देखी डिहाइड्रेशन की, दूसरा हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। सॉल्यूशंस हम देखते हैं कि कॉमनली कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब थोड़ा सा तेज चलते हैं, मेरे ख्याल 7 मिनट रह गए हैं लेक्चर के अंदर ना, तो 7 ही सोल्यूशन है, एक एक मिनट में इनको हम कवर करना है। सबसे पहले देखिए मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड होता है वो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होता है। ज्यादातर मतलब फील्ड में भी हम दो के नाम सुनते हैं जो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल भी होती है, एक डेक्सट्रोज अवेलेबल होता है और दूसरा जो है वो नॉर्मल सेलाइन अवेलेबल होता है। ज्यादातर यही यूज किया जाता है। और जो पैरावेट्स होते हैं, जो ये वेटनी असिस्टेंट और C4 वगैरह जो खुद प्रैक्टिस करते हैं, वो इन दो को, जो जरा डॉक्टर टाइप होते हैं वो आगे रिंगर लैक्टेट और जो है सोडियम एसिड और बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन उन तरफ भी जाते हैं अगर उनको पता चल जाता है प्रॉपर डायग्नोसिस के जरिए। तो ये ज्यादातर यूज होता है। ये किन किन सूरतों में मौजूद होता है, ज्यादा 5% यूज होता है ये, लेकिन इसकी प्रिपरेशन जो है 2.5%, 5% और 10% के हिसाब से भी आती है। लेकिन रूटीन प्रैक्टिस में कौन सा यूज होता है, 5% सोल्यूशन। ये किन किन हालतों में यूज होता है, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, लीवर ग्लूकोज अगर कम हो रहा है, ये बेसिकली डेक्सट्रोज जो है वो ग्लूकोज की एक टाइप है ना, इसलिए केटोसिस, केटोसिस के अंदर बेसिकली कीटोन बॉडीज बन रही होती हैं बॉडी के अंदर। ये लेस एनर्जी, अगर बॉडी को प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा तो कीटोसिस ये वो हालत होती है इसके अंदर बॉडी फैट को मेटाबोलाइज शुरू कर देती है उसको, क्योंकि शुगर मिल नहीं रही होती, वो फैट को बॉडी फैट्स को करती है, तो उसमें इस तरह एब्रप्ट चेंज आती है तो केटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो बॉडी के लिए ठीक नहीं होती। तो केटोसिस के अंदर भी हम ये देते हैं।
और रीनल, हेपेटिक, कार्डियक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी डेफिशिएंट हो रही है। रीनल अगर जो है कोई मसला है, रीनल हो गया, ये किडनी से रिलेटेड, हेपेटिक हो गया लीवर से रिलेटेड। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं देंगे कीटोसिस में, वो भी दे सकते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कीटोसिस की हमने देखनी है हालत कि कौन सी वाली हालत है। इसमें हम जो है, आप ये बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? अच्छा, इसके अलावा जो है सोडियम एक्सक्रीशन अगर बॉडी से होगी है, पूछा है। हाँ, वो ये हम कंसंट्रेटेड बहुत ज्यादा सोल्यूशन इसके अंदर नहीं देते, वरना जो है ना हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है बॉडी को यकदम। आप कंसंट्रेटेड मतलब अब ये जिस तरह है 5%, हम इसको 5% रखेंगे। अगर इसको हम हाइपर कंसंट्रेटेड कर देंगे, 25% फॉर एग्जाम्पल डेक्सट्रोज देने की कोशिश करेंगे, तो वो फौरी तौर पे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि 5% लेस कंसंट्रेटेड जो है वो लगाना ज्यादा पड़ती है, लेकिन वो फिर टाइम ड्यूरेशन भी तो है ना। एक कम मिकदार में एक चीज दे रहे हैं, वो बॉडी उसकी बेयर कर जाएगी ऐसा 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 ऐसा। जो दूसरी कंडीशन है उसमें ये हो सकता है कि बॉडी शॉक की कंडीशन में आ जाए। हम जानवर को, एनिमल को बेसिकली शॉक से निकालना चाह रहे हैं ना, लेकिन ये ना हो कि वो उल्टा शॉक की हालत में आ जाए। और इसके अलावा हमने देखा कि ये डिजीजेज में हम देते हैं। ये दोबारा से इंडिकेशंस हम देख लेते हैं कौन कौन सी इंडिकेशंस है। पहली इंडिकेशन हमने देखी डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए, लीवर ग्लूकोज कम हो गई है जिसकी वजह से केटोसिस हो रहा है। ठीक है, एक्सेस कैटाबोलिज्म हो रही है। कैटाबोलिज्म जो है उस कैटाबोलिज्म होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। एक्सेस हो रही है, ज्यादा टूटना शुरू हो गया, मतलब कहने का एनर्जी बॉडी को देने के लिए हम डेक्सट्रोज यूज करते हैं। कोई डिजीजेज हो गई हैं, रीनल, हेपेटिक, कार्डियक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसमें भी हम डेक्सट्रो सोल्यूशन देते हैं। सोडियम की एक्सक्रीशन को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अगर बॉडी में सोडियम ज्यादा हो गया उसको हमने बॉडी से निकालना है। सोडियम ज्यादा हो जाए तो हाइपो जो है वो कोलेरीमिया और इस तरह की, मतलब दो तीन टर्म्स वो भी हो जाती हैं, इसलिए सोडियम का लेवल भी बराबर होना चाहिए। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिए जाते हैं। इंट्राक्रेनियल प्रेशर ये ब्रेन का एक प्रेशर होता है। ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं, आपको पता है, जैसे ब्लड भी फ्लो कर रहा है, सीएसएफ भी है उधर, जिन्हें हम कहते हैं भला सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स वगैरह। अगर जो है उनका प्रेशर कम हो गया, खास प्रेशर होना चाहिए ना, कम प्रेशर भी नुकसानदेह है, ज्यादा प्रेशर भी नुकसानदेह है। ठीक है, अगर कम प्रेशर हुआ हुआ है तो उसके प्रेशर को मेंटेन बढ़ाने के लिए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये हम देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, इनको आपने लाजमी तौर पे जो है वो याद रखना है कि इन इन कंडीशंस में ये नहीं देने। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, अनस ने, किस कंडीशंस में कम होगा? ये मतलब बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारा जो है सेरिब्रो, आप ये लगा लें कि जो ब्रेन को इफेक्ट करती हैं डिजीजेस, उसके अंदर इसका जो प्रेशर है वो कम हो सकता है। और विटामिन की डेफिशिएंसी वगैरह के अंदर भी हमने देखा था। ये तो बहुत सारी डिजीजेज, इसमें फिर मेटाबॉलिक अलग हैं, जो वायरल है वो अलग हैं, जो बैक्टीरियल हैं वो अलग हैं, लंबी डिटेल है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है, ये जो कंट्राडिक्शंस दी हुई हैं, कंट्रा इंडिकेशंस, कि किन किन में नहीं यूज करना, यहां से एमसीक्यूज वो उठाते हैं। ठीक है, 5% से ज्यादा डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन, ये वही पॉइंट जो अनस भी डिस्कस कर रहा था, वो आगे के 5% से ज्यादा नहीं देना। ठीक है, 5% टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन उसको हम अगर उसको कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया का मसला हो सकता है। ठीक है, फिर कंसंट्रेशन ऑफ इसमें लैक्टेट और पायरोवेट कुछ, मतलब ये फिर केमिकल लेवल के ऊपर प्रोसेस हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाते हैं अगर अचानक हम ज्यादा दे देना। तो कीटोसिस में 5% से ज्यादा नहीं देना। ये हाई परसेंटेज जो है वो दूसरा पॉइंट बल्कि आ गया।
क्या करेगी, केटोसिस को क्योर करने की बजाय इंक्रीज कर देगी। मिल्क फीवर के अंदर नहीं देना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त नहीं देना। ये इनकी जो फिजियोलॉजी